अस्सलाम वालेकुम। ये सिनेरियो ये है, यहाँ मक्की के जो सिट्टे के अंदर होता है खोखला हिस्सा, उसे यहाँ पंजाबी ज़बान में हमारे कहते हैं गंडे, गांडे कहते हैं। तो उनका एक ढेर पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ है। तो ये सिनेरियो ये है कि उनको आग लगी है जहाँ ये मोमेंट पे हम पहुँचे हैं। तो आगे हमारी फायर व्हीकल जो है वो ऑलरेडी एक फायर व्हीकल वो वर्किंग कर रही है, कूलिंग का अमल कर रही है। और ये सारा वो ढेर पड़ा है। इस ढेर के एक हिस्से में किसी कोताही की बिना पे आग सुलगी है, तो वो नीचे सुलगने लगे हैं। ये गाड़ी जो खड़ी है लाइटिंग उस तरफ करके लाइट खड़ी हुई है, ये यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं कि ये उनको मतलब जो सुलग रहा था ना हिस्सा, उन्होंने एक्सीवेटर मशीन लगाई है, वो सुलगते हिस्से को उठा रहे हैं, वहाँ से उसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली उन्होंने लगा दिया है मालिकान ने। हमारी एम्बुलेंस मौजूद है। ये मैं अब आपको ज़रा वाज़ेह करके दिखाना चाहूँगा। ये एक्सीवेटर जो है वो मतलब सुलगते हिस्से को हटा रही है, उसे ट्राली में शिफ्ट करके वो दूर उससे हटाया जा रहा है। ये पुलिस व्हीकल भी पहुंच चुकी है और ये मेरी व्हीकल है, ये जो मैं लेके आया हूँ अभी स्टेशन से बैकअप के लिए मैं लेके आया हूँ। इससे पहले ऑलरेडी हमारी एक बड़ी FTR वो सिनेरियो पे पहुंची हुई है, जिसने कि आके कूलिंग का अमल किया है। और अब ये मालकान जो है वो सुलगते हिस्से को उठवा के तो साइड बाय करवा रहे हैं। ये देखें, ये वो सारा ढेर पड़ा हुआ है जो मतलब कि खुदा न खास्ता थ्रेट पे था। ये सारा थ्रेट पे था, आग के ख़तरे की जद में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि FTR जो हमसे पहले पहुंची है, FTR पे माशाल्लाह हमारे काबुल रेस्क्यूज़ जो हैं फायर फाइटर्स, उन्होंने आते के साथ ही सिनेरियो को कंट्रोल कर लिया है। अभी तक भी वो कूलिंग का अमल जारी है। आपको पानी की आपको फायर फाइटिंग करते हुए नज़र आएंगे। मैं आगे से भी आपको करीब से भी दिखाऊंगा। पुलिस भी ऑन लोकेशन है। तो ये मेरा ख्याल है मालकान की गाड़ी, डेफिनेटली मालकान की गाड़ी है। ये लाइटिंग दिए खड़ी है उनको उस तरफ ताकि काम करने में आसानी हो। एक्सीवेटर इसी की लाइट में काम कर पा रही है। एक्सीवेटर जो है वो साथ से जिधर ये सारा ये ख़ाम माल पड़ा हुआ है, ये भट्ठों के लिए और जहाँ भी मतलब ईंधन की ज़रूरत है उसके लिए ये ख़ाम माल के तौर पे दस्तयाब है, इस्तेमाल किया जाता है। ये बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। और हमारी पहली टीम जो रिस्पांस करने आई है वो माशाल्लाह उन्होंने आते साथ ही ये जिस हिस्से में एक हिस्से में ये आग लगी थी उस पर काबू पा लिया है। अब ये जस्ट उसके साथ ये मालगान एक्सीवेटर लगवा के उसके साथ सफाई सी करवा रहे हैं ताकि आग मज़ीद ना फैले। और ये हिफ्ज़े मुक़द्दम के तौर पे बहुत अच्छा है। हमारे फायर फाइटर्स ने वो हमारी FTR खड़ी है जिन्होंने सिनेरियो पे आते साथ ही माशाल्लाह काबू पा लिया। भरपूर प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है, सिनेरियो पे काबू पा लिया गया है। ये हमारी एम्बुलेंस खड़ी है। एम्बुलेंस व्हीकल हर फायर सिनेरियो पे, ग्राउंडिंग सिनेरियो पे डेफिनेटली मूव करवाई जाती है, जिसका मकसद होता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ज़ख्मी है इस हादसे में तो उसे फ़ौरी तौर पे तिब्बी इमदाद देते हुए हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सके। और अगर कोई ज़ख्मी नहीं भी है फ़िल वक़्त उस हादसे के लोकेशन पे, फिर भी एम्बुलेंस डेफिनेटली मूव करेगी फायर व्हीकल के साथ, रेस्क्यू व्हीकल के साथ, कि ड्यूरिंग ऑपरेशन फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन अगर खुदा न खास्ता कोई ज़ख्मी हो जाता है तो उसके लिए फ़ौरी तौर पर फ़र्स्ट एड दस्तयाब हो और अगर शिफ्टिंग की ज़रूरत हो तो उसे फ़ौरी तौर पर शिफ्ट किया जा सके। एम्बुलेंस हमारे हर सिनेरियो में बड़ी व्हीकल्स के साथ, RV के साथ और FTR के साथ मूव करती है। ये सारा वो ढेर पड़ा है जो कि फायर थ्रेट पर था और अब इंशाल्लाह इससे कोई ख़तरा नहीं है।
आग पर काबू पा लिया गया है। हमारे माशाल्लाह काबिल फायर फाइटर्स ने भरपूर प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए मेरी बैकअप व्हीकल के आने से पहले ही आग पर काबू पा लिया। ये जी एक बहुत बड़ा ख़तरा था जो इस यकीनी तौर पे मालिकान के लिए तो नुकसान का बायस बनना ही था, माली नुकसान का, लेकिन ये चूँकि साथ ही ये सारी आबादी है तो इस आबादी के लिए भी एक थ्रेट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस पर काबू पा लिया गया है। अब बचा के भाई, एम्बुलेंस बचा के, बचा के। जी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। फायर फाइटिंग का कूलिंग सेशन मुकम्मल हो चुका है। जो किसी कदर नीचे सोचा जा सकता था कि अभी तक चिंगारियां हो सकती हैं, नीचे तक तपिश हो सकती है, उसे भी मालकान ने अपने बिहाफ पे कुरेद कर उसे हटा लिया है एक्सीवेटर के थ्रू, और अब इंशाल्लाह ये सिनेरियो महफूज है। सर ये किस तरह वाक़या पेश है? आप मालिक हैं ना? किस तरह वाक़या पेश आया ये? हम घर मौजूद थे तो हमें फ़ोन आया कि यहाँ पे आग लगी हुई है। ये पहले भी 7 लोग इधर रहते हैं घर वाले, उन्होंने वो आग फेंकते रहते हैं चूल्हे वाली, तो बस उसी वजह से आग लगी है। मतलब किसी ने चूल्हे की राख वगैरह निकाल के फेंकी है, उसमें कोई चिंगारी थी? जो चिंगारी ही काफ़ी होती है क्योंकि ये खुशक ईंधन है सारा। जी जी, बस इसी वजह से लगी है। नुकसान काफ़ी हो गया, तकरीबन 2-3 लाख का। 2-3 लाख का नुकसान हो गया? जी जी, तकरीबन 2 लाख का, मतलब 2.25 लाख का, 2.5 लाख का कह सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे किसी बड़े नुकसान से हम बच गए हैं, किसी माली नुकसान से या अल्हम्दुलिल्लाह किसी जानी नुकसान से। जी ये FTR जो है हमारी FTR वो ऑपरेशन कंप्लीट कर चुकी है, कूलिंग का अमल कर चुकी है। FTR का टैंक खाली हो चुका है और बोज़र जो है वो बैकअप पे मौजूद है। वाटर बोज़र हमारा बैकअप पे मौजूद है। तो सर आप कुछ आपका स्टॉक यहाँ पे पड़ा रहता है अक्सर? जी जी, तो आप इसके हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पे कुछ अब सोचना पड़ेगा आपको। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इधर नहीं रखेंगे। इधर रखने के अलावा जहाँ भी रखें ना उसका कोई हिफाजती बंदोबस्त करें। ज़रूर इंशाल्लाह। यूँ कहिए कि अगर इसके गिरदा गिर्द एक खाला सा बना हो ना और उसमें पानी छोड़ा जाए वो हमने तो बनाया हुआ है, लेकिन इस साइड पे नहीं था, इस साइड पे जगह नहीं है इतनी सही नाला बनाया जाए, दूसरी साइड पे बना हुआ है। या कुछ इस तरह का हो कि मतलब इसके गिरदा गिर्द आपका स्टॉक एरिया है तो इसके गिरदा गिर्द को बाढ़ लगी होनी चाहिए कि लोग इसमें जो इंटरफेयर ना करें, क्योंकि ये किसी की छोटी सी गफलत थी, उससे इतना बड़ा नुकसान हो सकता था। आपका लाखों का माल पड़ा है, उसके अलावा यहाँ सारी आबादी भी जैसे हम देख रहे हैं सारी आबादी भी पास पास है, तो खुदा ना खास्ता
ये इतनी बड़ी मिकदार में ये ईंधन पड़ा है कि ये आबादी के लिए भी नुकसान का बायस बन सकता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आबादी से दूर रखेंगे। जी, आबादी से दूर रखें और फिर भी इसका जो है ना वो मतलब ख्याल करें आपका माली नुकसान भी किसी सूरत ना हो, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान की मईशत का हिस्सा हैं। सर आप रेस्क्यू सर्विस से मुतमईन हैं? जी जी आपको जी 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 आग इन्हीं की वजह से बुझी है जी। इनका बहुत बहुत शुक्रिया है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर जी दे। सर, ये हमारा फरीज़ा है, तो आप हमारे फरीज़े से मुतमईन हैं? जी जी मुतमिन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जी।